रिपोर्ट, राइट। उसके बाद कुछ प्लेसेस भी न्यूज़ में है, तो कॉन्फ्लिक्ट एफ्लिक्टेड एरियाज, तो कौन सा है, तो म्यांमार का सगाइंग रीजन। देखो सगाइंग रीजन जो है ये यहाँ पे है म्यांमार का, दिस वन, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत, ठीक है ना, दिस वन, ये हो गया म्यांमार का, ये वाला रीजन के बारे में बताया जा रहा है, सगाइंग रीजन। देखो 1 मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से जो बांग्लादेश में लिव्स एज रेफ्यूजी इन बांग्लादेश वेयर देयर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। कितना, 1 मिलियन रोहिंग्यास मुस्लिम्स जो म्यांमार से हैं, जो फिलहाल अभी बांग्लादेश में रहते हैं, उनका ह्यूमन राइट वायलेट किया जा रहा है। लाइज एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया, बॉर्डर किया गया है चाइना के द्वारा, म्यांमार को बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ लाया जाता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया, और बॉर्डर जो है वो चाइना के द्वारा किया गया है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। देखो चाइना जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, दिस वन, ठीक है, म्यांमार के बारे में बताया जा रहा है ना। उसके बाद थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में है, तो देखो थाईलैंड, तो देखो ये है म्यांमार, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट में थाईलैंड है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो वेस्ट में है, ओवर हियर, ठीक है। और इंडिया का मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ऊपर पूरा मतलब चिकन नेक को पूरा खींच रहा है वो लोग, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज देखते हैं तो अंडमान सी है साउथ में, ठीक है, अंडमान सी है साउथ में है ना। उसके बाद एंड बे ऑफ बंगाल ऑन साउथ वेस्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ऑन साउथ वेस्ट। फिर उसके बाद रखीन स्टेट इज़ द मोस्ट वेस्टर्न स्टेट इन म्यांमार, जहाँ पे वायलेंस जो 2020 में देखा गया था रोहिंग्यास इन लार्ज स्केल में वायलेंस देखा गया था इन रोहिंग्यास के। उसके बाद देखो मडागास्कर, ओहो एंटनन, अरे वो द कैपिटल सिटी। देखो एंटी गवर्नमेंट जेंजी प्रोटेस्ट जो है मडागास्कर में देखा गया है, जो बेसिकली हैव लेड द फॉल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो शायद बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ भी देखा जा रहा था ना। देखो बॉर्डर किया गया, मतलब मेडागास्कर को बोला जा रहा है, दिस वन, ठीक है। इसका कैपिटल एज ये वाला है, ठीक है, अंतानानावारो, ठीक है। देखो बॉर्डर मॉरिशियस एंड रीयूनियन टेरिटरी ऑफ फ्रांस, देखो कहाँ है, एक बार आप देख लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं दिखा नहीं रहा है ना, चलिए कोई नहीं। देखो द फ्रेंच टेरिटरी ऑफ मायोटी एंड द आइलैंड कंट्री ऑफ कोमोरोस नॉर्थ वेस्ट लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका इन इंडियन ओशियन, और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री अगर ये है तो पहला लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द मडागास्कर्स फ्लोरा एंड फौना इज फाउंड इन नॉर्थ नोवेयर एल्स, कहीं भी और नहीं पाया जाता है एज एन अपार्ट फ्रॉम मडागास्कर। फिर सूडान, तो सूडान में कौन सा रीजन हम लोग को पढ़ना है, तो डाफर सबसे पहले, फिर खार्टूम, फिर साउथ कोर्डोफैन, ब्लू नाइल स्टेट्स, ठीक है, ब्लू नाइल स्टेट्स। उसके बाद फिर एल फैशर कैपिटल ऑफ नॉर्थ डाफर। देखो सूडान जो है वो प्लंज इनटू सिविल वॉर, तो सूडान पे सिविल वॉर देखा जा रहा है इन अप्रैल 2023 को, आफ्टर विशियस पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट बिटवीन द आर्मीज एंड पावरफुल पार्लियामेंट्री ग्रुप, मतलब आर्मी और पावरफुल पार्लियामेंट्री ग्रुप के द्वारा एक टसल देखा गया, लड़ाई देखा गया, जिसके कारण क्या हुआ, सिविल वार हुआ अप्रैल 2023 में। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स द रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसके बाद लोकेटेड इन, ये मतलब ये ऐसे बता दिया कि पावरफुल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स द रैपिड सपोर्ट आरएसपी के द्वारा, रैपिड सपोर्ट फोर्स के द्वारा, उसके मतलब आर्मी एंड आरएसएफ। लोकेटेड कहाँ है सूडान में, तो सूडान लोकेटेड कहाँ है, तो लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। लैंड बॉर्डर आप देखोगे तो इजिप्ट नॉर्थ में है, कहीं इंडिया नहीं है, हाँ रुको बताते हैं, ओके, इजिप्ट एज इन नॉर्थ में है, ठीक है। फिर इरिथ्रिया एंड इथोपिया ईस्ट में है, तो इरिथ्रिया मतलब इरिथ्रिया एंड इथोपिया ईस्ट में है। साउथ सूडान साउथ में है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाद ये वेस्टर्न, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाद ये वेस्टर्न एरिया में है। और लीबिया जो है वो कहाँ पे है, एज इन नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। मेरीटाइम बाउंड्री सब देखोगे तो रेड सी है, तो मेरीटाइम बाउंड्री इज ओवर हियर, रेड सी है। ये कौन सा है और ये क्या है बताओ। उसके बाद रेफ्यूजी कैंप सब देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन सूडान, तो जमजम कैंप ये लोकेटेड है एल फशार टाउन में, द स्टेट कैपिटल ऑफ नॉर्थ डाफर सूडान।
अब देखो अबू शोक कैंप जो है ये कहाँ पे है, तो नईवशा कैंप जो सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल फशर टाउन, उस पर टूटी आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल एंड वाइट लाइन, खारकोतम सूडान। उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कीव, डोनेस्टेक, फिर ज़ैपोरिहांजिया, उसके बाद सरकैसी एंड शेरनी हाइव एंड खार्किव। ये देखा जाए तो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बारे में बता रहा है। तो रशिया ने अटैक किया और डैमेज किया सेंट सोफियन कैथेड्रल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कीव। कीव क्या है, कैपिटल है यूक्रेन में। तो लोकेशन आप देखोगे तो ईस्टर्न यूरोप, देखो एक बार थोड़ा देख भी लेते हैं ना। देखो ये है यूक्रेन और ये है कीव। अगर मान लो आप एज एन बॉर्डरिंग देखते हो तो बेलारूस, पोलैंड, हाँ स्लोवाकिया भी करता है, हंगरी भी थोड़ा करता है, रोमानिया भी करता है, और कुछ कर रहा है क्या, ब्लैक सी यहाँ पे है ना, रशिया इधर है, वो ध्यान रखना होगा। देखो लैंड बॉर्डर्स देखोगे तो बेलारूस जो है वो नॉर्थ में है, रशिया जो है वो ईस्ट में है। मोल्डोवा एंड रोमेनिया, मतलब मोल्डोवा और रोमेनिया जो है ये आपका साउथ वेस्ट में है। हंगरी, स्लोवेकिया और पोलैंड, तो स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड जो है ये कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। और नॉर्थ में एज इन बेलारूस हम लोगों ने देख लिया। वाटर बॉडीज देखोगे तो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, ठीक है। डार्डेनल स्टेट और एक स्टेट है उसके बारे में आप मेरे को बताओगे, ठीक है। द नाइपर रिवर जो है फ्लोज थ्रू कीव इन ब्लैक सी, मैंने गलत नहीं बताया ना, ठीक है, आप एक बार देख लोगे, है ना। फिर उसके बाद कार्पेथियन माउंटेन जो है वेस्ट में है, कहाँ पे है, कार्पेथियन माउंटेन इधर वेस्ट में है, ठीक है। हाँ सही बता रहे हैं। एंड क्रीमियन माउंटेन्स इन द साउथ, क्रीमियन माउंटेन्स कहाँ पे है, तो क्रीमिया होगा वहीं पे होगा ना, बताओ कहाँ पे है, कौन सा पार्ट को एज इन एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था ना, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चलो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ किवू, इतोरी प्रोविंसेस। देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी जो है और रवांडा बैड करते हैं M23 रिबेल हैव कमिटेड टू परमानेंट सीज फायर इन ईस्टर्न कॉन्गो। M23 और मार्च 23 मूवमेंट ये क्या है, ये प्राइमरली कंसिस्ट करता है ऑफ एथनिक टुटसीज। ये मेजर आर्म्ड ग्रुप है जो फाइट करते हैं कॉन्गोलीज फोर्स के इन मिनरल रिच ईस्टर्न डीआरसीज। अब डीआरसीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। ये लोकेटेड है इन सेंट्रल अफ्रीका इन एंड द सेकंड लार्जेस्ट ऑन द कंटिनेंट, ठीक है। इस कंटिनेंट में, अफ्रीकन कंटिनेंट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो M23 ऑन मार्च 23 मूवमेंट है ये, ठीक है, जो प्राइमरली कंसिस्ट करता है एथनिक टूटीज। ये क्या है, मेजर आर्म्ड ग्रुप है जो फाइट करता है कॉन्गोलीज फोर्सेस के द्वारा इन मिनरल रिच ईस्टर्न डीआरसीज में, ठीक है। उसके बाद देखो अबाउट डीआरसीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए, हो गया हमारा। उसके बाद देखो यहाँ पे लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका एंड सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, कॉन्गो रिवर है और कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी जो है वो जर्मनी डिप्लॉयड फाइटर्स जेट आफ्टर रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर्ड बाल्टिक सी एयर स्पेस। क्या हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाल्टिक सी से, ठीक है। देखो जर्मनी ने डिप्लॉय किया पहला जेट्स आफ्टर रशिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर्ड बाल्टिक सी एयर स्पेस। देखो हुआ क्या कि रशिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो बाल्टिक सी एयरक्राफ्ट एयर स्पेस में एंटर कर जाता है। तो जर्मनी ने क्या किया, डिप्लॉय किया अपना पहला फाइटर जेट। देखो बाल्टिक सी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो पहले ना यहाँ पे देखते हैं, देखो ये वर्ल्ड मैप यहाँ थोड़ा सा है ना, इट्स ओवर हियर। देखो बाल्टिक सी इज ओवर हियर, गल्फ ऑफ बोथनिया ये बाल्टिक सी हो गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, एस्टोनिया यहाँ पे, फिर गल्फ ऑफ रीगा, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे एज इन रशिया ने क्या किया, क्या इधर भी है ना रशिया ऐसे से है, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला भी पोर्शन है यहाँ पे। तो रशिया ने क्या किया, अपना एक फाइटर जेट यहाँ पे रशिया ने क्या किया, उसके एयर स्पेस में क्या गया था, तो एयरक्राफ्ट एंटर्ड बाल्टिक सी एयर स्पेस। तो रशियन मिलिट्री का एयरक्राफ्ट था वो, तो फाइटर जेट जर्मनी के द्वारा यहाँ पे ले आया गया, ठीक है, जर्मनी के द्वारा यहाँ पे फाइटर जेट ले आया गया। देखो सराउंडिंग कंट्रीज अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आएगा आपका डेनमार्क, इट्स ओवर हियर, फिर आएगा आपका स्वीडन, इट्स ओवर हियर,
उसके बाद फिनलैंड, फिर रशिया, देखो यहाँ पे है रशिया, इट्स ओवर हियर, रशिया, उसके बाद एस्टोनिया, उसके बाद लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका बाल्टिक सी का, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो फीचर्स देखोगे तो ये यंगेस्ट सी है ऑन आवर प्लैनेट, लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रैकिश वाटर इन वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रैकिश वाटर यही है। उसके बाद सेमी एनक्लोज एंड शैलो की, उसके बाद कियल कैनल है जो जर्मनी का है, जो लिंक करता है बाल्टिक विथ नॉर्थ सी। ठीक है, उसके बाद देखो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है, मतलब गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ डांस्क आर द इम्पॉर्टेंट गल्फ। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ डांस्क बोल रहा है ना, तो गल्फ ऑफ रीगा भी यहाँ पे है। ठीक है, वो क्या है, आर इम्पॉर्टेंट गल्फ है। उसके बाद देखो जैंगिज़र कॉरिडोर, जैंगिज़र कॉरिडोर के बारे में हम देखते हैं तो टर्की ने अर्ज किया, मतलब टर्की अर्ज अर्मेनिया को बोला और अजरबैजान को बोला कि आप स्टेप लीजिए कि वो खुद अपना एक कॉरिडोर ओपन कर पाए, जिसका नाम क्या होगा, जैंगिज़र कॉरिडोर। टू कंट्री हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर नारगोनो काराबाख रीजन, तो आपको पता होगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागरोनो काराबाख ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है, तो सिंस 1917 रीजन जो है इंटरनेशनली पार्ट है अजरबैजान का, बट मेनली एथनिक है, अर्मेनियन लिव्स देयर। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि रीजन जो है इंटरनेशनली पार्ट ऑफ अजरबैजान है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है पार्ट ऑफ अजरबैजान है, लेकिन मेनली एथनिक अर्मेनियन वहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अर्मेनिया बोल रहा है वो हमारा पार्ट है और अजरबैजान बोल रहा है कि वो हमारा पार्ट है। उसके बाद देखो होता क्या है कि अजरबैजान बट मेनली एथनिक हो गया। फिर अबाउट जैंगिज़र कॉरिडोर, इसका लोकेशन आप देखोगे तो ये बेसिकली प्रपोज किया गया 43 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रूट है थ्रू अर्मेनियन सियोनिक प्रोविंसेस, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कनेक्ट करना है अजरबैजान को बाकू पोर्ट को इन कैस्पियन सी टू नाक्शिवन ऑटोनोमस रीजन अ वेस्टर्न एनक्लेव ऑफ अजरबैजान, जो सेपरेट किया गया है बाई अर्मेनियन टेरिटरी और फ्यूचर टू और फर्दर टू टर्की। उसमें इंडिया का कंसर्न क्या है, बेसिकली इट कैन अंडरमाइन इंडियाज इन्वेस्टमेंट टू चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर INSTC बाई ऑफरिंग अ कंपीटिंग पाथवे जो रिड्यूसिंग इंडियाज रीजनल लेवरेज। उस पर ताइवान स्टेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चाइना ने लॉन्च किया न्यू मिलिट्री ड्रिल नेम्ड स्टेट ऑफ थंडर 2025A। क्या है, कहाँ पे है, तो इन मिडिल एंड सदर्न पार्ट ऑफ ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, अगर यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ मैं दिखा देता, देखो वेट फॉर वाइल, है ना, देखो स्ट्रेट है जो एक नैरो बॉडी है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट है जो नैरो बॉडी ऑफ वाटर है दैट कनेक्ट करता है टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, टू लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ ठीक से दिखाया नहीं है किस पर्टिकुलर रीजन को। देखो चाइना ने लॉन्च किया है यहाँ पे न्यूली मिलिट्री ड्रिल स्ट्रेट ऑफ थंडर 2025A, कहाँ है, मिडिल ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट तो यहीं पे है। ठीक है, तो यहीं पे बोल रहा होगा। ठीक है, ओवर हियर। ठीक है, देखिए इसका नेम अब देखोगे तो अबाउट ताइवान स्ट्रेट और ब्लैक डिच के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो नेम्ड फॉर्मोसा दैट इज ब्यूटीफुल बाई पोर्चुगीज नेविगेटर इन लेट 16th सेंचुरी। लोकेशन इसका कहाँ है, बिटवीन द चाइनास फुकियन प्रोविंसेस एंड ताइवान, जो कनेक्ट करेगा फुकियन प्रोविंसेस एंड ताइवान। उसके बाद देखो जो कनेक्ट करेगा स्ट्रेट एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। सिग्निफिकेंस देखोगे तो मेजर ग्लोबल शिपिंग कॉरिडोर है विथ 44% ऑफ वर्ल्ड कंटेनर फ्लीट मूविंग थ्रू इट। मीडियन लाइन देखोगे तो मीडियन लाइन और डेविस लाइन ये रन करता है बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली थ्रू द मिडिल ऑफ द ताइवान स्टेट। देखो थोड़ा सा और यहाँ पे रहना चाहिए था, इसमें क्लियर बताया नहीं है। ठीक है, देखो मीडियन लाइन और डेविस लाइन, मीडियन लाइन और डेविस लाइन अप्रॉक्सीमेटली डाउन है मिडिल ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, देखो ये है ताइवान स्टेट, यहाँ पे है। ठीक है, दिस वन इज द ताइवान स्टेट और यही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिस वन लुजॉन स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे है ताइपी। ठीक है, ये सही जा रहा है, ये है ताइपी। ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और यहाँ पे ये साउथ चाइना सी तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए रेड सी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
देखो रेड सी के बारे में थोड़ा अगर पढ़ ले तो रेड सी कार्गो शिप जो है वो एक न्यू अटैक देखा गया है उस पर, कहाँ पे, एज हाउथी येमेन क्लेम्स टू हैव संक वेसल। तो रेड सी के बारे में देखते हैं। तो देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है दैट डजेंट मैटर। रेड सी जो है वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्जिनल सी है इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पे चलो कोई नहीं, देखो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन बोल रहा है, इंडियन ओशियन इधर है, तो उसी का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रेड सी है। यहाँ पे ये बाबल मंदब है, ठीक है। यहाँ पे स्वेस कैनाल है ना, आपको पता होगा। गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो बाबल मंदब यहाँ पे है, इट्स ओवर हियर, और ये है आपका रेड सी। आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज भी पता होना चाहिए। तो रेड सी जो है वो मार्जिनल सी है इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ये कनेक्ट करेगा गल्फ ऑफ एडन को किसके साथ, बाबल मंदब के साथ, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन को किसके साथ कनेक्ट करेगा, बाबल मंदब, ठीक है, सो दैट वी कैन रीच टू रेड सी विया, फिर उसके बाद स्वेस कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी, ऐसा होता है ना, विया स्वेस कैनाल। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। बॉर्डरिंग नेशंस देखोगे तो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है, फिर उसके बाद सूडान है, ठीक है, उसके बाद इरिथ्रिया है, कहाँ गया इरिथ्रिया, हाँ यहाँ पे इरिथ्रिया है, उसके बाद इजराइल है, उसके बाद इजराइल आता है, ठीक है, यहाँ पे है ना, इजराइल है, आफ्टर दैट इजराइल जॉर्डन, ठीक है, फिर विया गल्फ ऑफ अकाबा एंड सऊदी अरेबिया एंड यमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका गल्फ ऑफ अकाबा हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्लियर और बताया नहीं, थोड़ा बता देना चाहिए था, वो सही रहता। फिर गल्फ ऑफ अकाबा एंड सऊदी अरेबिया एंड यमन। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे और यमन इज़ ओवर हियर, ये इधर आपका पर्शियन गल्फ हो जाता है, कैस्पियन सी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्दर्न स्प्लिट देखोगे तो रेड सी जो है इन नॉर्दर्न पार्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो एक हो जाता है ये गल्फ ऑफ स्वेज और ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कुछ देर पहले गल्फ स्वेज कैनाल, और यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज, ये उसके बाद गल्फ ऑफ अकाबा इन नॉर्थ ईस्ट। इट कंटेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सैलाइन वाटर। रेड सी जो है रिसीव करता है वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म एंड नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर। उसके बाद देखो टेक्सियन रीफ, तो चाइना जो है वो सीज करता है डिस्प्यूट, मतलब सीजेस डिस्प्यूटेड टेक्सियन रीफ नियर द की फिलीपींस मिलिट्री आउटपोस्ट ऑफ थीटू आइलैंड, ऑल्सो नोन एज पगाइसा आइलैंड इन साउथ चाइना सी, ठीक है। फिर से बताएं, देखो लेट मी सी, देखो यहाँ पे दिस वन इज़ द ऑन अ लार्जर व्यू, उसको अगर हम एज एन थोड़ा HD में कर ले तो देखो हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा ना साउथ चाइना सी, इसी के नीचे इस ओवर हियर यहाँ पे अगर मान लो तो यहाँ पे होता क्या है ना, साउथ चाइना सी के नीचे तो देखो यहाँ पे ये थीथू या फिर थीटू आइलैंड है, यहाँ पे ये शूबी रीफ है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, ये टेक्सियन रीफ को सीज कर लिया, ठीक है, टेक्सियन रीफ को सीज किया। उसके बाद नियर फिलीपींस मिलिट्री आउटपोस्ट ऑफ थीटू, यहाँ पे है ना, इट्स ओवर हियर थीटू। उसके बाद हुआ क्या, ऑल्सो नोन एज पाग ऐसा आइलैंड इन साउथ चाइना सी। और टेक्सियन रीफ जो है वो अल्टरनेट नेम है जो सैंडी के है इन के ऑफ स्पैटली आइलैंड्स। सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो चाइना जो है क्लेम करेगा सैंडी के इज़ अ नेचुरल फीचर एंड नॉट मैन मेड entitling it into 12 nautical miles, that is 22 kilometer territorial sea है under the international law that would overlap and with Thitu Island। एक टेरिटोरियल सी क्लेम है अराउंड सैंडी के, जो बेसिकली प्रोवाइड करता है बूस्ट फॉर नियर बाई सूबी रीफ ऑफ द चाइनास रिक्लेम्ड एंड मिलिट्री डीप वाटर पोस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ये थीटू आइलैंड, ये सूबी रीफ है, हो सकता है मैच ये क्रोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बैठाने देते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर सैंडी की आता है, उसके बाद ये विट्सन रीफ आता है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं कर्च स्ट्रेट के बारे में। तो रिसेंटली यूक्रेन ने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अंडर वाटर एक्सप्लोशन दैट डैमेज द कर्च ब्रिज, ठीक है। कर्च ब्रिज ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से ओडेसा, ठीक है, यहाँ से इंडिया ओडिशा नहीं, ठीक है, ये ओडेसा है, ठीक है, ओडिशा, और ये ब्लैक सी होते हुए, ठीक है, और ये कर्च स्ट्रेट इज ओवर हियर रशिया यहाँ पे है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल डायग्राम रहता तो मैं बता देता, ठीक है। देखो कर्च स्टेट इज़ ओवर हियर और रशिया यहाँ पे है, ठीक है। और ये बेसिकली नॉर्दर्न रीजन में है सॉरी फ्रेंड्स, बेसिकली नॉर्दर्न रीजन में है, ठीक है। देखो 19 किलोमीटर ब्रिज ओवर कर्च स्ट्रेट, यहाँ पे ओवर कर्च स्ट्रेट, जो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला है।
अबाउट कर्च स्ट्रेट के बारे में देखते हैं तो लोकेशन इसका, तो कर्च स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है सी अजोव विथ ब्लैक सी, एक स्ट्रेट है, ये नैरो बॉडी है ऑफ वाटर जो बेसिकली कनेक्ट करता है टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को। सिग्निफिकेंस देखोगे तो की रूट फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ रशियन ग्रेन एंड क्रूड ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड LNG एक्सेट्रा। तो देखो अगर और भी हम कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बारे में देखते हैं जो न्यूज़ में था, तो सबसे पहले हम लोग साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कोलिस्तान डेजर्ट, ये पाकिस्तान में है। ये फॉलोइंग क्या है यहाँ, ये बेसिकली सिंध वाला प्रोविंस जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान ने सस्पेंड किया इट्स कैनल प्रोजेक्ट जो बेसिकली इंक्लूड करेगा कोलिस्तान कैनल मेंट फॉर इरिगेशन या फिर इरिगेटिंग। और लोकेशन इसका कहाँ है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट पाकिस्तान, उसको सदर्न थाईलैंड। देखो एक्चुअल में डायग्राम भी होना चाहिए पर ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सदर्न थाईलैंड दैट इज़ पतानी कॉन्फ्लिक्ट, ये फैक्शन आप देखोगे तो थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलाय मुस्लिम सेपरेटिस्ट। रीज़न क्या है, तो एथनिक और रिलीजियस टेंशंस और ऑटोनमस डिमांड। फिर डोकलाम इंडिया, ठीक है, डोकलाम क्राइसिस हुआ था, तो आफ्टर नाथुला सिक्किम जो है, सिक्किम अपना ओपन डोकलाम, सिक्किम टू ओपन डोकलाम। फिर चोला फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म 8 ईयर आफ्टर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। तो अब क्या होने वाला है, नाथुला पास के बाद सिक्किम क्या करने वाला है, और सिक्किम टू ओपन डोकलाम और चोला फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म, मतलब बेसिकली बैटलफील्ड टूरिज्म में चोला एज एन रीजन को खोला जाएगा कितने साल बाद, 8 ईयर्स आफ्टर द इंडिया चोला स्टैंड ऑफ। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया टू प्रोटेक्ट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक, ठीक है। सिलीगुड़ी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना, ऊपर वाला पोर्शन है, बहुत ऊपर चला जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, जो लिंक करता है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ विथ मेनलैंड इंडिया। उसके बाद देखो वेस्ट एशिया के बारे में देखते हैं, तो ब्लू लाइन के बारे में देख रहे हैं, तो लेबनान और इजराइल। आप प्लीज़ एक बार ये ब्लू लाइन के बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। शेडर्स देखोगे तो इजराइल और लेबनान जो है उसने नो ऑफिशियली डिमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर, द ब्लू लाइन सर्व्स एज अ डी फैक्टो सेपरेशन ऑफ लाइन। ये बेसिकली ब्लू लाइन जो है सेपरेशन ऑफ, मतलब सेपरेशन लाइन है, इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन 2000 में। फीचर्स देखोगे तो मार्क्ड बाय ब्लू बैरल्स जो रन करता है फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू गोलन हाइट्स इन द ईस्ट। उसको ग्रीन लाइन क्या है, तो ग्रीन लाइन इन 1949 सीज फायर बाउंड्री जो मार्क करता है सेपरेशन बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट बैंक। साथ ही साथ ये बेसिकली डिलिनेटेड विद द आर्मिस्टिक एग्रीमेंट जो बेसिकली फॉर्मली एंटर्ड होता है वॉर बिटवीन इजराइल और अरब आर्मीज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद येलो लाइन क्या है, देखो आपको ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन। तो ब्लू लाइन आपको पता होगा लेबनान और इजराइल के बीच में बॉर्डर एज इन प्रोवाइड करता है। ग्रीन लाइन जो है बेसिकली 1949 में सीज फायर बाउंड्री है किसके किसके बीच में, बिटवीन इजराइल और वेस्ट बैंक, ठीक है, सब वहीं वाले रीजन में है, ठीक है। येलो लाइन जो है बेसिकली टेम्प्ररी मिलिट्री डिमार्केशन है जो स्टैब्लिश करता है अंडर US ब्रोकर्ड सीज फायर जो सेपरेट करता है इजराइल कंट्रोल ईस्टर्न गाजा को पैलेस्टीन के साथ, ठीक है। ये येलो लाइन है। तो एज इन आपको पता होगा अब क्या क्या कौन सा कंट्री लगभग अब मैच कर जा रहा है, तो एज इन इजराइल, जॉर्डन, ठीक है, पैलेस्टीन, ठीक है, इसी के बीच में सारा कुछ आ जा रहा है। उसके बाद देखो सीरिया, तो अल होल रिफ्यूजी कैंप है। तो इशू क्या है, तो देखो द हाई लेवल इंफॉर्मेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑन रिपार्टीशंस ऑफ पर्सन्स फ्रॉम अल होल हाईलाइटेड द अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी चैलेंज, क्यों, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया। उसके बाद होयदिया पोर्ट, ये कहाँ पे है, ये यमन में है। तो होयदिया पोर्ट के बारे में क्या बोलता है बेसिकली, तो इजराइल जो है लॉन्च करता है नवल स्ट्राइक कहाँ पे, ऑन यमन, होयदिया पोर्ट एंड अल सलीफ पोर्ट्स। इसका लोकेशन कहाँ है, तो वेस्टर्न यमन ऑन कोस्ट ऑफ रेड सी। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में तो कैबो डेलगाडो ये कहाँ पे है, मोजाम्बिक में है, ठीक है। प्लीज़ आप सारा कंट्री जो है मैप में मार्क कर देना, ठीक है। देखो मेरा भी ये वन टाइम ही चल रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव इंक्लूडेड द मैप्स, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है मोजाम्बिक के बारे में, तो देखो फैक्शन, तो लोकेशन मतलब लोकल इस्लामिस्ट मिलिटेंट अंसर अल सुन्ना और वर्सेस मोजाम्बिकियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ लड़ाई चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो नेचुरल गैस रिजर्व के लिए। उसके बाद देखो मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मोजाम्बिक में, तो नेचुरल गैस रिजर्व। अब देखो साहिल रीजन के बारे में बोल रहा है, तो माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया नहीं, ठीक है। तो इसके फैक्शन में मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप और एथनिक मिलिशियास के द्वारा लड़ाई चल रहा है। रीज़न क्या है, तो इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठिए और एथनिक टेंशन और वीक गवर्नेंस के कारण यहाँ पे बेसिकली आप लड़ाई देख सकते हो साहिल रीजन में। टोटल साहिल में जितने सारे भी कंट्री आते हैं आप प्लीज़ उसको एक बार याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद
कुर्स रीजन जो रशिया में है, तो ए यूक्रेन ड्रोन जो है अलोंग रिपोर्टेडली स्पार्क्ड अ शॉर्ट लिव्ड फायर एट कुर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका लोकेशन कहाँ है, इन यूरोपियन रशिया और वेस्टर्न बॉर्डर एडजॉइंट्स यूक्रेन। उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा, तो फैक्शन क्या है, मतलब किसके किसके बीच में है, तो मोल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट रशिया बैक्ड। रीजन क्या है, तो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशंस इन 1990। उस पर साउथ ऑस्ट्रेशिया एंड अबखजिया जॉर्जिया, तो फैक्शन क्या है, तो जॉर्जियन गवर्नमेंट वर्सेस रशियन बैक सेपरेटिस्ट। रीजन क्या है, तो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन रशिया एंड रशिया इन्फ्लुएंस, है ना। उसके बाद देखो वैसा प्लेस जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट शो अप कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, फीचर कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो ये है आपका कोस्टा रिका, ठीक है। एज इन आप देखो ये अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, तो देखो ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कोस्टा रिका आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो हुआ है क्या कि कोस्टा रिका कैपिटल सैन जोस जो है, पाउस वोल्केनोस इरप्ट होता है सेंट्रल कोस्टा रिका में, ठीक है। वोल्केनो का नाम आपको एज इन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो होता क्या है, लोकेशन लाइज इन द सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री आप देखते हो तो निकार का गोवा नॉर्थ में है, बॉर्डरिंग कंट्री में निकार का गोवा एज इन नॉर्थ में है। और गल्फ ऑफ पनामा आपने सुना होगा, तो पनामा जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, एज इन साउथ में। और करेबियन सी जो है वो एज इन ईस्ट में है, और पैसिफिक ओशन इन वेस्ट में। बॉर्डरिंग वाटर हो गया आपका। अदर वॉल्केनोस आप देखोगे तो इराजू एंड अरिनाल। उसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो एज यू हैव ऑल सीन, है ना, एक प्रॉब्लम चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मेनली वो डेनमार्क के यहाँ से छीनना चाह रहे हैं। देखो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल फॉर किया इंक्रीज्ड आर्टिक डिफेंस कोलैबोरेशन, जो कि फॉर्मली डिसमिस करेगा यूएस डिज़ायर जो एनेक्स करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को। तो यूएस का डिज़ायर है कि वो ग्रीनलैंड को एनेक्स करे। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखा गया था कि वो चाहते थे कि ग्रीनलैंड उनको मिल जाए। तो उसके कारण डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने इंक्रीज्ड आर्टिक डिफेंस कोलैबोरेशन को समअप किया। एक ये सेमी ऑटोनोमस डैनिश टेरिटरी है, कौन सा, डेनमार्क। पॉलिटिकल फीचर आप देखोगे तो ये लोकेशन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। नेबरिंग कंट्री जो है ये बेसिकली नाइदर नेबर, नियरेस्ट नेबर जो है वो बेसिकली कनाडा एल्समेर आइलैंड है, विच इज़ लोकेटेड 16 माइल टू द नॉर्थ। और आइसलैंड इज़ द नियरेस्ट यूरोपियन नेबर, कौन सा, आइसलैंड। एक बार देख लीजिए ना, देखो ये दिस वन इज कनाडा, यहाँ पे यूएस, ठीक है, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ये नियरेस्ट क्या है, तो आइसलैंड जो है ये नियरेस्ट यूरोपियन नेबर है दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे कनाडा का एल्समेर आइलैंड जो है, तो देखो ये कनाडा है, तो यहीं पे कहीं एल्समेर आइलैंड होगा, ये क्लोजेस्ट है, ठीक है, नियरेस्ट नेबर है। और नियरेस्ट यूरोपियन नेबर है आपका आइसलैंड, ये आपको याद रखना होगा, डबलिन आयरलैंड उधर, है ना, आपको ध्यान रखना होगा, मैंने गलत बोला अभी। देखो आर्टिक क्लाइमेट सस्टेन जो है बेसिकली आइलैंड का मैसिव आइस शीट है, जो कवर करता है 80% ऑफ द आइलैंड। आइस शीट जो है बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर एंटार्क्टिक आइस शीट। सिग्निफिकेंस देखोगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर द आर्टिक जियोपॉलिटिक्स, यूएस हैज़ अ बेस। फर्दर द ट्रांस आर्टिक शिपिंग जो है ये लार्जेस्ट, मतलब लार्ज डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट है, REES, ऑयल्स एंड गैस, जो फ्रेश वाटर सोर्स और फिशरीज के लिए है। उसके बाद देखो नॉर्थ सी रूट्स, NSR के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो ये है नॉर्थ सी रूट, आपको जो लगभग सबको कवर कर लेता है, ईच एंड एवरी कंट्री। देखो होता क्या है कि इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो कंडक्ट करेगा जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब स्टडी वो मतलब एज ए रिसर्च करेगा फॉर द ऑपरेशनलाइजिंग द नॉर्दर्न सी रूट NSR को विथ नॉर्वेजियन एजेंसी, मतलब नॉर्वेजियन एजेंसी के द्वारा, है ना, नॉर्वेजियन एजेंसी विद द हेल्प ऑफ नॉर्वेजियन एजेंसी दे विल क्या करेंगे, दे विल टेक प्लेस इन स्टडी ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग द नॉर्दर्न सी रूट एंड दे विल जॉइंटली फिजिबल, मतलब जॉइंटली कंडक्ट अ फिजिबिलिटी स्टडी अबाउट NSR के बारे में, मतलब नॉर्थ सी रूट के बारे में देख लेते हैं। तो या फिर नॉर्थ ईस्ट पैसेज NEP, तो लोकेशन इसका आप देखोगे तो मेरीटाइम रूट है अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ रशिया, जो कनेक्ट करेगा एटलांटिक ओशन को, इट्स ओवर हियर, है ना, टू द पैसिफिक ओशन, ये हियर आर्टिक वाटर्स, विया आर्टिक वाटर्स, ओके। अब देखो NSR जो है बिगिन करता है एट द बॉर्डर बिटवीन द बेरेंट सी नियर नॉर्वे, ठीक है, आप यहाँ मान सकते हो।
बैरेंट्स इन एंड कारा सी एंड एंड्स इन द बियरिंग स्ट्रेट। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था ना बियरिंग स्ट्रेट ओवर हियर, यही मैं बोल रहा था ना, आपको बता नहीं पा रहा हूँ दिस वन। तो बियरिंग स्ट्रेट बिटवीन द रशिया एंड अलास्का। उसके बाद देखो शॉर्टेस्ट रूट अब देखोगे तो एनएसआर जो है हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ 13,000 किलोमीटर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। कितना? 13,000 किलोमीटर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। स्वेज कैनाल का रूट कितना है? 21,000 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो 13,000 किलोमीटर है एनएसआर, और उसके बाद शॉर्टेस्ट रूट जो है बिटवीन यूरोप एंड एशिया स्वेज कैनाल 21,000 किलोमीटर। इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप बाई 10 to 14 days कंपेयर टू एज अ स्वेज कैनाल रूट। ठीक है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए नॉर्थर्न सी रूट जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उतना इंपॉर्टेंट स्वेज कैनाल जो है ये अब उसको भी एक्सीड कर जाएगा एज कम्पेयर टू ट्रेड रिलेटेड पर्पसेस। पोर्ट जो है तो 5 मेन पोर्ट्स है, तो सवेता, डुन्निका, उसके बाद कटंगा, टिक्सी एंड पेवेक। पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव बाय चाइना। कतर के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो कतर का एज एन कैपिटल कहाँ है? तो दोहा है। ये बेसिकली ईरान ने लॉन्च किया है मिसाइल अटैक एट अल उदेड एयर बेस इन कतर। ये लार्जेस्ट अमेरिकन बेस है वेस्ट एशिया का। कौन सा? अल उदैद एयरबेस इन कतर। पॉलिटिकल फीचर आप देखते हो तो देखो सबसे देखो ये है दोहा, कतर एंड दिस वन इज योर दोहा। ठीक है, देखो होता क्या है कि इट इज़ अ पेनिनसुला जो लोकेट करता है वेस्ट बैंक ऑफ द अरेबियन गल्फ, और लैंड बॉर्डर देखोगे तो ये शेयर करता है ओनली लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। मेरीटाइम बॉर्डर देखते हो तो ये ईरान के साथ है, जो यूनाइट करता है मतलब विद मेरीटाइम बॉर्डर जो है वो किसके किसके साथ करता है, चलिए वो देख लेते हैं एक बार। देखो यूनाइटेड यूएई है ना, यूएई इज ओवर हियर है ना, उसके साथ इमारेट्स मतलब हो गया, एंड बहरेन, तो बहरेन इज ओवर हियर। अब देखो आगे देखते हैं जोग्राफिकल फीचर्स। तो देखो द कंट्री जो है हैज़ वेरी लिटिल वेरिएशंस इन इट्स जोग्राफी। बहुत लिटिल वेरिएशन है। मोस्ट ऑफ द सरफेस जो है बीइंग विथ अ स्मॉल स्कैटर्ड और कार्बोनेटेड माउंटेन इन द नॉर्थ डंकन एरिया, और सैंड ड्यून्स इन द सदर्न। सैंड ड्यून्स मतलब एज एन रेत है सदर्न एरिया में। ठीक है, उसके बाद उमसाइद एंड खोर अलू दैद। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन है ना। रिवर जो है बेसिकली इंक्लूडेड, तो देयर कोई भी नो रिवर और लेक्स इन द कंट्री दोहा कतर में, और दस द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है? कम्स फ्रॉम रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर दोहा में है ना। ये इंपॉर्टेंट है नो रिवर वाला। ठीक है, एज इन रेड सी का नो ड्रेनेज सिस्टम वो एक बार पूछ दिया था ना 2024 में पूछा था आई थिंक। उसको देखो चैगोस आर्कीपेलागोस के बारे में देखते हैं। तो यूके ने हैंड किया मतलब यूके ने दे दिया हैंडेड ओवर द सोवेनिटी मतलब एज एन पावर ऑफ द चैगोस आर्कीपेलागोस टू मॉरिशस। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, दिस इज श्रीलंका, और यहाँ पे है चैगोस आर्कीपेलागोस जो बेसिकली किसके अंतर्गत मतलब ऑन हुज रूलिंग वाज इट वाज ऑन यूकेस। ठीक है, वो क्या करता है वो मॉरिशस को दे देता है वो। ठीक है, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए ना कि मॉरिशस कहाँ पे है, तो मॉरिशस इज ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये वर्ल्ड मैप आप देखोगे तो ठीक है मर्केंटाइल मैप होता है ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो ये बेसिकली 7 अटोल्स विथ डिएगो ग्रेशिया बीइंग लार्जेस्ट। ठीक है, डिएगो ग्रेशिया यहाँ पे है। ठीक है, 7 आर्कीपेलागोस है। लोकेशन आप देखोगे तो सेंट्रल इंडियन ओशियन जो 16,000 किलोमीटर है साउथ ऑफ इंडियन सदर्न टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिस्ट्री देखोगे तो ब्रिटेन जो है वो परचेज करता है 3 मिलियन पाउंड्स। ब्रिटेन जो है परचेज इट फॉर 3 मिलियन पाउंड्स इन 1965। हाउएवर मॉरिशस क्लेम्ड इट वॉज अ फोर्स्ड इनटू द डील विथ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब मॉरिशस का कहना है कि वो डील जो है मुझे फोर्सली साइन करवाया गया था सो दैट वी कैन गेट इंडिपेंडेंस। बायोडाइवर्सिटी देखोगे अगर चैगोस आर्कीपेलागोस था तो ग्रेट चैगोस बैंक सपोर्ट्स द गुड क्वालिटी रीफ। स्ट्रेटेजिक अब देखोगे तो यूएसए मिलिट्री बेस्ड ऑन डिएगो ग्रेशिया, यूके टू पे मॉरिशियस $136 million एनुअली टू लीज द बैक द बेस फॉर एटलीस्ट 99 ईयर्स। ठीक है, अब देखो पर्शियन गल्फ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पर्शियन गल्फ हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था ना, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इट्स ओवर हियर, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। ठीक है, यूएई के पास, ईरान है उसके बगल में है ना। देखो पर्शियन गल्फ के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो यूएसए के प्रेसिडेंट ने अबॉर्ट किया मतलब हटा दिया, मूव टू रीनेम द
पर्शियन गल्फ एज अ अरेबियन गल्फ, मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट ने बताया कि पर्शियन गल्फ का नाम अब अरेबियन गल्फ हो जाएगा और गल्फ ऑफ अरेबिया हो जाएगा। पर्शियन गल्फ के बारे में देखते हैं तो ये शैलो मार्जिनल सी ऑफ इंडियन ओशियन है, जो बेसिकली लाई करता है बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड साउथ वेस्टर्न ईरान। सॉरी यहाँ पे शायद दिया हुआ है ना, हाँ देखो ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, सऊदी अरेबिया और इधर ईरान बीच बीच में यहाँ लाई कर रहा है। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हम लोग कुछ देर पहले बाबल मंदब देखा था हम लोगों ने, ठीक है। बाबल मंदब किसको कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ एडन को किसके साथ? रेड सी के साथ। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, और बिटवीन क्या आता है बीच में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में के बाद अगर यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर करता है भाई ईरान ओमान, ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी देख सकते हो ईरान, ठीक है, ये ओमान है, उसके बाद यूएई है, उसके बाद कतर है, फिर उसके बाद बहरेन है। कहाँ है बहरेन आपको बताओ, ठीक है, फिर बहरेन है, फिर सऊदी अरेबिया है, ठीक है, फिर कुछ छूट रहा है क्या? यहाँ पे है बहरेन है ना, सऊदी अरेबिया, उसके बाद कुवैत एंड इराक, कुवैत एंड इराक, इट्स ओवर हियर। स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर इनफ्लो इनटू गल्फ इज मोस्टली फ्रॉम द टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड करुण रिवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोकारा आइलैंड, टोकारा आइलैंड के बारे में बोलते हैं तो मोर देन 1000 अर्थक्वेक जो है वो हैव रैटल्ड द टोकारा आइलैंड इन सदर्न जापान। जापान जो है वर्ल्ड का मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव कंट्री है। कौन सा? जापान, मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव कंट्री, और सेटिंग ऑन द टॉप ऑफ 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। जापान के बारे में बोल रहा है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव कंट्री है जो सेट करता है ऑन द टॉप 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक एंड रिंग ऑफ फायर। अब देखो टोकारा आइलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट्स ओवर हियर, यहाँ पे बता रहा है। तो इट्स एन आर्किपेलागो इन जापान, साउथ ऑफ कुशो, हाँ यूशो एंड नॉर्थ ऑफ अमामी आइलैंड। तोशिमा जापान का लॉन्गेस्ट विलेज है, इज लोकेटेड हियर। उसके बाद बित्रा आइलैंड, बित्रा आइलैंड बेसिकली लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ बित्रा और फॉर द डिफेंस पर्पस। अब बित्रा आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं तो स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है इन द टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, जो जिसके पास लैंड कितना है 0.105 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन आप देखोगे तो ये अगाटी आइलैंड, अरेबियन सी। देखिए अरेबियन सी, अगाती है, लक्षद्वीप के बारे में बता रहा है क्या? हाँ ठीक है, लक्षद्वीप, और ये बित्रा, कवाराती एंड मिनिकॉय इधर है, जिबूती, ठीक है, मालदीव्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं बित्रा आइलैंड के बारे में बता रहा है ना, जो लक्षद्वीप के यहाँ पे बित्रा, ठीक है, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ बित्रा फॉर डिफेंस पर्पस। तो ये बित्रा जो है ये बेसिकली फॉर डिफेंस पर्पस के लिए हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है इन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, जिसके पास लैंड कितना है 105 किलोमीटर। लोकेशन आप देखोगे तो नियर द अगाती आइलैंड सी, अरेबियन सी, ठीक है, नियर अगाती आइलैंड, अरेबियन सी। क्लाइमेट आप देखोगे तो कैटेगराइज्ड एज अ AW, ये कोपेन के द्वारा हुआ था ना, जरूरी नहीं है कोपेन के द्वारा हुआ, लेकिन आपको याद रखना है ट्रॉपिकल, हाँ कोपेन के द्वारा ही है। तो ट्रॉपिकल सवाना अकॉर्डिंग टू कोपेन गियर सिस्टम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। एवरेज रेनफॉल देखोगे तो कितना है तो 1600 mm, तो मतलब 160 सेंटीमीटर एक साल में, नॉर्मल है। अबाउट लक्षद्वीप देखते हैं तो इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कंसिस्ट करता है 36 कोरल आइलैंड। कितना? 36 कोरल आइलैंड, जो लोकेटेड है अरेबियन सी में। और अटॉल, लगून एंड रीफ आर द 3 मेन ज्योग्राफिकल फीचर। क्या है? 3 मेन ज्योग्राफिकल फीचर। कौन सा? अटॉल, लगून एंड रीफ, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है? हंगा राओ रोआ। देखो राइजिंग सी लेवल, देखो सी लेवल तो राइज हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज, वो कुड भी मतलब वो सबमर्ज हो सकता है कोस्टल एरिया बाय 2080, जो थ्रेटन करेगा मुआई एंड आर्किपेलागो हेरिटेज। पॉलिटिकल फीचर देखोगे तो बेसिकली इट इज़ एन ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉलिनेशियन आइलैंड है, जो लाई करता है वेस्ट ऑफ मेन लैंड चिली एंड ईस्ट ऑफ पिटकैरन आइलैंड इन द सदर्न साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। पॉलिटिकल स्टेटस देखोगे तो चिलियन
स्पेशल टेरिटरी। जोग्राफिकल फीचर आप देखोगे तो वोल्केनिक में सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगुलर वोल्केनिक आइलैंड जो फॉर्म करता है 3 एग्जिस्टिंग वोल्केनो को। फिर क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट फीचर्स आप देखो, क्लाइमेटिक फीचर तो ये सब ट्रॉपिकल मेरिटाइम क्लाइमेट है एंड वाइल्ड विंटर एंड वार्म समर। और ग्लोबल रिकॉग्निशन आप देखोगे तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट रापा नुई नेशनल पार्क को ऐसे घोषित कर दिया गया है। उसको न्यू कैलिडोनिया, तो फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो अरेंज करने वाला है कि न्यू कैलिडोनिया एज अ मोर ऑटोनॉमी मतलब उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। किसको? न्यू कैलिडोनिया को। ये फ्रांस के द्वारा बोला गया है। न्यू कैलिडोनिया का लोकेशन आप देखते हैं तो देखो यहाँ पे है न्यू कैलिडोनिया, ये फ्रांस का है, ठीक है। फ्रांस का एसेंस फ्रांस प्रोविंसेस था, इसको ज़्यादा और क्या दिया जा रहा है, ये न्यू मोर ऑटोनॉमी इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में। हिस्ट्री आप देखोगे तो ड्यूरिंग द 1840s आइलैंडर वेयर kidnapped by the European traders as a slave for forced labor in sugarcane plantation, later in 1853 annexed by France. और प्रेजेंट डिमांड आप देखोगे तो डीप डिवीजन बिटवीन इट्स इंडिजीनियस कनक पॉपुलेशन एंड यूरोपियन ओवर इट्स इंडिपेंडेंस। और इसराइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इसराइल जो है वो पहला ऐसा OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है OECD का, वो पहला ऐसा कंट्री है जो बेसिकली साइन करेगा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद इंडिया। तो बेसिकली द प्रीवियस BIT जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये BIT का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये होता क्या है कि देखो सबसे पहले अगर मान लो OECD का अगर हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, कहाँ है पेंसिल, हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OECD का ये फुल फॉर्म हो गया और BIT के तहत यहाँ पे लिखा हुआ है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो देखो बेसिकली पॉलिटिकल फीचर आप देखोगे तो बाउंड्री जो है वो लेबनान के साथ ये शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया के साथ दैट इज गोलन हाइट रीजन, ईस्ट में जॉर्डन के साथ सेपरेटेड लार्जली बाय जॉर्डन रिवर, और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी, साउथ वेस्ट में इजिप्ट दैट इज सिनाई पेनिनसुला, और साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा दैट इज रेड सी एक्सेस, ये इजराइल का है। अब देखो जियोग्राफिकल फीचर्स आप देखोगे तो फिजियोग्राफी में ये इंक्लूड करता है कोस्टल प्लेन्स को, सेंट्रल हाईलैंड्स को, जॉर्डन रिफ्ट वैली को और नेगेटिव डेजर्ट्स को। उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट आप देखोगे तो डेड सी का, तो लोवेस्ट एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, डेड सी का। फिर वाटर बॉडी सब देखोगे तो मेडिटेरेनियन, डेड सी, सी ऑफ गैलिली, और अबाउट अर्थ क्रॉसिंग आप देखोगे तो ये इट इज़ द बॉर्डर जो क्रॉस करता है बिटवीन इसराइल और नॉर्थ गाजा स्ट्रिप, ठीक है, इसराइल एंड नॉर्थ गाजा स्ट्रिप। देखो ये है आप देखो ये है आपका वेस्ट बैंक टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद ये हाँ इसराइल हो जाता है, ये आपका गाजा स्ट्रिप है इतना सा, ठीक है, ये एज क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट से कनेक्ट कर जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जॉर्डन, ये कुछ बच्चा क्या डेड सी इधर है, ये ना आपको नहीं लेने देना है ना। कहाँ गया, हाँ। अब देखो मालदीव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, श्रीलंका, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है, यहाँ पे एज इन लक्षद्वीप आइलैंड। उसके बाद देखो रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पे किया ऑफिशियल विजिट टू मालदीव्स आफ्टर मेकिंग 60 ईयर ऑफ डोमेस्टिक टाइज डिप्लोमेटिक टाइज, जहाँ पे एग्रीमेंट वाज आल्सो साइंड बाय लॉन्चिंग UPI इन मालदीव्स। मतलब पेमेंट जो है वो बेसिकली UPI मेथड से हुआ है इन मालदीव्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मालदीव्स अभी फिलहाल तो याद रख लो 10-15 तक कि मालदीव्स कितनावा नंबर है विच हैज़ एक्सेप्टेड UPI ID ऑफ मतलब UPI सर्विसेज ऑफ इंडिया। देखो पॉलिटिकल फीचर्स देखोगे तो आइलैंड नेशन ये बेसिकली साउथ एशिया में है, ठीक है। देखो यहाँ पे साउथ एशिया, तो आइलैंड नेशन जो है वो साउथ एशिया में जो लोकेटेड है साउथ ऑफ इंडिया और श्रीलंका इन इंडियन ओशन। ये कंपोज करता है 26 नेचुरल अटोल जो फॉर्म करता है 1190 कोरल आइलैंड जो ग्रुप्ड है इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एटॉल्स। वाटर बॉडी आप देखोगे तो इंडिया का ओशन मतलब इंडियन ओशन ऑल साइड्स 8 डिग्री चैनल नॉर्थ साइड, ठीक है। इंडियन ओशन जो है वो देखो पूरा ऐसे कवर्ड है ना, इसलिए ऑल साइड है। 8 डिग्री चैनल ऑन द नॉर्थ एंड ऑन हाफ डिग्री चैनल साउथ, ठीक है।
उसके बाद देखो मालदीव जो है एग्जाम्पल है कोरल अटॉल का। जोग्राफिकल फीचर अब देखोगे तो इंपॉर्टेंट अटॉल्स में तो मैल अटॉल, कैपिटल इसका अरी अटॉल, बा अटॉल एक्सेट्रा। फिर हाईएस्ट पॉइंट अब देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मीटर अबव सी लेवल ऑन विलीजिली आइलैंड, अड्डू अटॉल ऑन वन ऑफ द लोवेस्ट एलिवेशन इन द वर्ल्ड। फिर चैनल्स इन इंडियन ओशियन तो 8 डिग्री चैनल जो है बेसिकली सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है मिनिकॉय फ्रॉम मेन लक्षद्वीप आर्किपेलॉग। और 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड ऑन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब देखो यहाँ पे हम साइप्रस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो एक्चुअल में आप देखोगे ना साइप्रस यहाँ पे मेडिटेरियन सी ये है और साइप्रस इज ओवर हियर। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट करते हैं साइप्रस आफ्टर 23 ईयर और साइन करते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ये इंपॉर्टेंट है। साइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। उसमें देखो पॉलिटिकल फीचर देखोगे तो आइलैंड कंट्री है इन इंडियन मेडिटेरेनियन सी। ये बेसिकली इट्स अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ईयू डिस्पाइट बीइंग अ ज्योग्राफिकल इन एशिया। सच इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1960। हाउएवर सिंस 1970 साइप्रस हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन टर्की बैक्ड नॉर्दर्न साइप्रस एंड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। सच इट इज नोन एज साइप्रस क्वेश्चन प्रॉब्लम। इंडिया जो है सपोर्ट करता है एक बाईजोनल बाई कम्युनल फेडरलिज्म फेडरेशंस जो कि बेस्ड है ऑन यूएन रिजोल्यूशन एज अ सॉल्यूशन टू द साइप्रस प्रॉब्लम। मैरीटाइम नेबर्स आप देखोगे तो टर्की नॉर्थ में है, देखो ना यहाँ पे है ना, टर्की एज इन नॉर्थ में है, सीरिया एज इन साउथ में है। सीरिया कहाँ है तो सीरिया एज इन ईस्ट में है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, सीरिया एज इन ईस्ट में है। उसके बाद साथ ही साथ सीरिया के बाद हो गया तो लेबनन, तो लेबनन जो है वो कहाँ पे है तो लेबनन एज इन साउथ ईस्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखो इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑन इन मेडिटेरेनियन सी आफ्टर द सिलिसिलियन सर्डिनिया। उसके बाद चिली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चिली कैपिटल इसका क्या है सैंटियागो। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चिलियन प्राइम मिनिस्टर हैव held bilateral talks during the later visit to India। पॉलिटिकल फीचर देखोगे तो सिचुएटेड है अलॉन्ग द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, वेस्टर्न सी बोर्ड चिली के बारे में बताया ना ये दिस वन, तो कहाँ पे सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ साउथ अमेरिका। बाउंड्रीज आप देखोगे तो पेरू सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद बोलीविया ये यहाँ पे है ना, और नॉर्थ में, और अर्जेंटीना जो है वो ईस्ट में आ जाता है। ये पूरा का पूरा ये कवर अप कर लेता है, सराउंडेड बाई पैसिफिक ओशियंस। उसके बाद द अर्जेंटीना चिली बॉर्डर जो है ये बेसिकली लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है ऑफ द साउथ अमेरिका। दो अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर जो है ये बेसिकली नॉर्थ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है ऑफ द साउथ अमेरिका एंड थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर एंड द कजाकिस्तान रशिया बॉर्डर्स। उसमें जोग्राफिकल फीचर्स आप देखोगे ना तो जोग्राफिकल फीचर्स जो लोकेटेड है तो बाय द एंडस माउंटेन और अटाकामा डेजर्ट जो है इन द नॉर्थ ड्राइएस्ट नैनोपोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड और लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाईएस्ट पीक आप देखोगे किसका हम लोग पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है ना चिली का, तो हाईएस्ट पीक तो ओजोस डेल सलाडो द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड और टॉप कॉर्नर प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। उसके बाद पार्ट्स ऑफ लिथियम ट्रायंगल विद एन अर्जेंटीना बोलीविया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फिलीपींस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो फिलीपींस ने एज अ फिलीपींस एंड इंडियन फॉर्मली एलिवेटेड देयर बायलैटरल टाइज थ्रू अ डिक्लेरेशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो गाइड करेगा प्लान ऑफ एक्शन 2025-29। ये फिलीपींस कैपिटल मनीला में होगा। लोकेशन जो है अन आइलैंड कंट्री है, जो कौन फिलीपींस के बारे में बताया ना दिस वन, एक आइलैंड कंट्री है इन द साउथ मोस्ट एशिया जो लोकेटेड है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। फिर वाटर बॉडी जो है वाटर बॉडी वो कौन कौन, तो फिलीपींस सी एज इन एट ईस्ट। कहाँ पे फिलीपींस सी बताओ, तो फिलीपींस सी एट ईस्ट। उसके बाद सेलेब सी एट साउथ, सुलू सी एट साउथ वेस्ट एंड एट साउथ चाइना सी वेस्ट एंड नॉर्थ। उसके बाद लास्ट है हमारा सिंगापुर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ने ऑफिशियल विजिट किया इंडिया को कॉमेमोरेटिंग 60 ईयर ऑफ द इंडिया सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशन। उसमें पॉलिटिकल फीचर्स तो देखते हो तो सोवेरेन सिटी है, लोकेशन आप देख रहे हो ना, एक सोवेरेन सिटी है, स्टेट एंड आइलैंड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया जो लाई करता है ऑन सदर्न टिप ऑफ द
मलाय पेनिनसुला जो सेपरेट करता है फ्रॉम मलेशिया बाय द जॉर्ज स्ट्रेट एंड फ्रॉम द इंडोनेशिया बाय द सिंगापुर स्ट्रेट। ठीक है, देखो ये है आपका मलेशिया, कहाँ है मलेशिया, यहाँ पे, उसको ये सिंगापुर। ठीक है, उसका बॉर्डर्स देखोगे तो शेयर द लैंड, मतलब शेयर लैंड एंड मेरीटाइम बॉर्डर्स विद मलेशिया टू नॉर्थ एंड इंडोनेशिया टू द साउथ। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखोगे तो सिचुएट किया गया था, मतलब सिचुएटेड अलॉन्ग द मेजर शिपिंग रूट्स जो रिकनेक्ट करेगा द इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन विया साउथ चाइना सी, जो क्या बनाएगा ग्लोबल हब फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मलक्का स्टेट एंड सुंडा स्टेट। कौन सा, मलक्का स्टेट एंड सुंडा